हेलो दोस्तों, HCL टेक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। डिविडेंड भी डिक्लेयर कंपनी ने किया है, उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस गाइडेंस, मैनेजमेंट ने क्या कहा है, सब कुछ दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। 10 रुपए का डिविडेंड HCL की तरफ से आया है और दोस्तों ये 20वां साल रनिंग है जब हर 3 महीने मतलब हर क्वार्टर में HCL टेक की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। 19 अक्टूबर नोट करके रखिए, ये है एक्स डिविडेंड डेट। मतलब जिनके पास भी 19 अक्टूबर से पहले HCL टेक का स्टॉक होगा वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और ये जो डिविडेंड है उसकी पेमेंट की डेट भी नवंबर 2 तारीख को है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप ध्यान में रख लीजिए। अगर HCL टेक के इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब जो अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हुआ है डिविडेंड की हम बात करें तो क्वार्टर 1 में ऑलरेडी 10 रुपए का डिविडेंड दिया गया था। और अभी का भी अगर आप डिविडेंड अगर आप ऐड कर लेते हैं तो टोटल 2 क्वार्टर मिला के 10 + 10 20 रुपए का डिविडेंड HCL टेक की तरफ से इन्वेस्टर्स के लिए बन रहा है। फिर बाद में क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के जब नतीजे आएंगे, नंबर्स आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने बिजनेस का क्या गाइडेंस रखा है। तो रेवेन्यू गाइडेंस उन्होंने इंक्रीज किया है 13.5 से 14.5% और जो एबिटा मार्जिन है उसको 18 से 19% किया है। दोनों चीजों को मैं आपको समझाता हूं। जब क्वार्टर 1 के मतलब अप्रैल से जून के जब रिजल्ट आए थे तो कंपनी ने कहा था कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 12 से 14% के बीच में ग्रो करेगा। लेकिन अब आप देखिए उन्होंने अपने जो रेवेन्यू के जो गाइडेंस है उसको बढ़ाया है और 13.5 से 14.5% किए हैं। मतलब उनको लग रहा है इतने मुश्किल डिमांड वाले माहौल में भी जहां यूएस और यूरोप में ग्रोथ की संभावना कम लग रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रेवेन्यू के गाइडेंस आप देख सकते हैं बढ़ाए हैं। 12-13% कहां वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब 13.5 से लेकर उन्होंने 14% से भी ऊपर किया है। हाँ, एक चीज है कि जो गाइडेंस भी जो है पिछली बार उन्होंने एबिट मार्जिन के, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, वो उन्होंने 20% रखा था, लेकिन इस बार उतना मार्जिन नहीं रहेगा, 18 से 19% हो जा रहा है। तो यहां पर भी एक पॉजिटिव चीज है कि जहां डर लग रहा था कि जो मार्जिन है और कम हो सकते हैं, श्रिंक हो सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर 1 में एक हिंट आया था, क्वार्टर 1 में 17% के मार्जिन थे जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया था। तो अभी मार्जिन एक्चुअली 18-19%। इसको मैं एक न्यूट्रल चीज बताऊंगा और जो गाइडेंस जो बढ़ा है ये एक पॉजिटिव चीज हम कह सकते हैं। अब देखिए ये है रेवेन्यू, कैसा कंपनी ने कमाया है। तो पिछले साल सितंबर 20,655 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए थे और इस बार 24,686 करोड़ कमाए हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 19.5% ग्रोथ है और कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो 15.8% का रेवेन्यू का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब ये जो मार्जिन की जो मैं बात कर रहा था, एबिट मार्जिन के, रेवेन्यू तो कंपनी ने कमाया, लेकिन उसके बाद जो उनके एम्प्लॉय खर्चे हैं, फिर अभी ट्रैवल भी शुरू हो गए हैं तो वो खर्चे, फिर उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग, सब खर्चों को अगर आप माइनस कर देते हैं तो नेट कंपनी के हाथ में टैक्सेस से पहले, इंटरेस्ट से पहले कंपनी पिछले साल 19 रुपए कमा रही थी। ठीक है, लेकिन ये मार्जिन्स नीचे जा रहे थे। और देखिए मार्केट को हमेशा फोर नॉलेज होती है, मार्केट हमेशा 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल मतलब आगे ही देखती है। और आपने देखा भी होगा, देखिए मार्जिन कैसे करके नीचे गिरे हैं ये जून महीने तक, और शेयर प्राइस उससे पहले ही नीचे गिरना शुरू हो गए थे। लेकिन क्वार्टर 2 के रिजल्ट ने एक पॉजिटिव चीज की है, वो है मार्जिन का बढ़ना। जो मैं आपको बता रहा था 17% मार्जिन हो गया था, कंपनी ने कहा था 18 से 20% ग्रो करेंगे, ये वाली चीज ये क्वार्टर 1 में कहा था, लेकिन एक्चुअली में मार्जिन उन्होंने क्या किया था, 17% का ही मार्जिन उन्होंने किया था। तो ये भी कभी कुछ डर लग रहा था कि क्या पता मार्जिन 17% ही रह जाए, मार्जिन हो सकता है कम हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें लग रही थी। लेकिन मार्जिन इस बार बढ़े हैं 18% और इसको एक अच्छी चीज बिल्कुल कही जा सकती है। आप एबिट देख सकते हैं, ये भी बढ़े हैं जून के कंपैरिजन में, 4,427 करोड़ बढ़े हैं। नेट इनकम मतलब जो नेट हाथ में कितना प्रॉफिट आया टैक्सेस के बाद सब कुछ, तो 3,489 करोड़ नेट इनकम है। अगर आप क्वार्टर 2 पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे
तो 3,259 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट भी बढ़े हैं, मार्जिन कम हुए हैं, लेकिन आप क्वार्टर टू क्वार्टर देख सकते हैं मार्जिन बढ़े। तो ओवरऑल ये सब नंबर्स जो हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जो डिमांड साइड से एक्चुअली में चैलेंजेस है, लेकिन कंपनी ने अपने जो ग्रोथ के फोरकास्ट बढ़ाए हैं। चैलेंजेस इसीलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला जो नंबर है सितंबर 2022 लेटेस्ट जो नंबर है, देखिए लगभग 65% और लगभग 27% से ऊपर जो उनका बिजनेस है अमेरिका और यूरोप से आता है। अच्छी बात यह है कि ईयर ऑन ईयर दोनों ही बिजनेस में ग्रो हुआ है 18% और यूरोप भी 21%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अमेरिका और यूरोप के बिजनेस ने ग्रो किया है। अगर ये डी ग्रो हो रहा होता या 1-2% का ग्रो हो रहा होता तो फिर थोड़ा सा मतलब अभी बहुत न्यूज़ आ रही है ना कि वहाँ पर माहौल मैक्रो माहौल अच्छा नहीं है, फिर रिसेशन, लेकिन इन रिजल्ट से लग नहीं रहा है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर यूरोप और अमेरिका दोनों ही जगह में मिला है। बाकी अगर आप क्लाइंट्स में देखें तो बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं है। 100 मिलियन के क्लाइंट्स एक्चुअली में कांस्टेंट ही है अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखें। यस, ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं, 15 से 17 हुए हैं, और ओवरऑल अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 20 मिलियन के क्लाइंट उन्होंने ऐड किए हैं। तो क्लाइंट्स को उन्होंने धीरे धीरे अभी इस क्वार्टर में बहुत ऐड नहीं हुए हैं। फिर जो दूसरा जो चैलेंज जो कंपनियों को हो रहा है वो है एट्रिशन का चैलेंज। देखिए पिछली बार जैसे सितंबर का जब नंबर्स आए थे, मतलब 100 में 15.7 का एट्रिशन था, मतलब 100 में लगभग 16 के आसपास एम्प्लॉइज जॉब छोड़ रहे थे। और यही एट्रिशन जैसे जैसे हर 3 महीने जाते रहे ये एट्रिशन नंबर बढ़ते रहे। फिर देखिए दिसंबर में 20 हो गया, फिर 22 के आसपास हो गया, फिर 24 के आसपास हो गया। देख रहे हैं कि किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो अभी भी एक्चुअली में ये चैलेंज है, ये भी 24% के आसपास है। एक्चुअली में टीसीएस के नतीजों में भी हमने देखा कि एट्रिशन बढ़ा हुआ है, बट इस पर मैनेजमेंट कमेंट्री का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या अब एट्रिशन अब ये बढ़ेगा या फिर ये नॉर्मलाइज हो गया है, अब ये 3.8% से अब क्या नीचे जाना शुरू करेगा। तो ये कुछ नंबर्स आएंगे, बट जितना ट्रेंड लग रहा है दूसरे के जो रिजल्ट्स देख के कि अब जो है एट्रिशन नंबर बढ़ना नहीं चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देख सकते हैं, जून से सितंबर एट्रिशन मतलब 100 में कितने लोग जो है एम्प्लॉइज जॉब छोड़ रहे हैं, तो 100 में जैसे 24 छोड़ रहे हैं, तो ये और बढ़ना नहीं चाहिए। जितना कम बढ़े उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर एम्प्लॉइज जॉब छोड़ना शुरू कर दे तो फिर नए एम्प्लॉयज़ को लेना, ट्रेनिंग का खर्चा है, फिर उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वहाँ पर भी उनको खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो देखना पड़ेगा। फिर मैनेजमेंट जो पार्ट है, मैनेजमेंट जो उन्होंने कमेंट्री की है बुलिश लगे। उन्होंने कहा है कि 15.8% ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में, 18% मार्जिन है, बुकिंग स्ट्रांग है और पाइपलाइन भी स्ट्रांग है और भविष्य के लिए भी ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग है। इन द एंड एक नतीजे जो आए हैं एक्सपेक्टेशन से थोड़े अच्छे आए हुए हैं, लेकिन एक चीज हमको नहीं भूलना चाहिए कि मैक्रो लेवल पर भी चैलेंजेस आज भी है। मैक्रो चैलेंजेस जो यूएस और जो यूरोप का रिसेशन है। तो इसीलिए देखिए मेरा जैसे पर्सनली मानना है कि जैसे मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं अभी आईटी सेक्टर में बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन मतलब कि अगले 1 साल में स्टॉक 50% हो जाएगा या फिर डबल हो जाएगा, नहीं। एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ही रहेगी। कंपनियां डिविडेंड दे रही है, ग्रोथ कर रही है, ये ठीक ठाक ग्रोथ करती रहेंगी, तो एक मॉडरेट मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा। बाकी जो रिजल्ट आए हैं एक अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं, जहां पर ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने अच्छा किया है, बस मार्जिन का गाइडेंस उन्होंने 20 से हटाकर अब 18 से 19% कर दिया है। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक नतीजे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री का वेट करेंगे, कुछ नए नंबर्स डेटा आएंगे, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। और मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ही मॉडरेट रहने वाला है। आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा अगले 1-2 साल में, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए दोस्तों, थैंक यू।